आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में तूफान गुजर जाने के 24 घंटे बाद भी तबाही का मंजर बना हुआ है। एक की मौत और कई के घायल होने की जानकारी सामने आई है। 450 खंभे उखड़ने से ज्यादातर इलाकों में ब्लैक आउट जैसा नजारा है। साथ ही की मौत से नाराज ड्राइवर और कंडक्टरों ने बसों का चक्का जाम कर दिया। इससे रोडवेज में अफरा तफरी मची रही। अफसरों ने जैसे तैसे मनाकर बसों का संचालन शुरू कराया। मणिनाथ में समिति के घर आए शाहजहांपुर के बड़े कपड़ा कारोबारी के रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में जान चली गई है। पुलिस ने बरेली के बवाल में नामजद साजिद सकलैनी के साथ ऋषभ ठाकुर की भी हिस्ट्री शीट खोल दी है। 35,000 की रिश्वत लेकर सिपाही ने वर्दी पर दाग लगाया है। नए नए नोट देख ललचाने वाले बदमाशों पर पुलिस की गोलियां बरसी हैं। संभल का एक आरोपी घायल हुआ है, उसका साथी भी पुलिस ने दबोच लिया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। चालकों ने 8 घंटे बंद रखा बसों का संचालन। शाहजहांपुर के तिलहर में रोडवेज चालक की मौत के बाद रुहेलखंड और बरेली डिपो के चालकों परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया। उनके गुस्से के चलते 8 घंटे तक रोडवेज की 400 बसों के पहिए थमे रहे। ऐसा इसलिए किया गया कि नवाबगंज तहसील के हाफिजगंज थाने के बीच रामपुरा में रहने वाले प्रमोद 30 साल हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, तब जबकि उनकी बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। कहा जा रहा है कि ऐसा ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लेने से हुआ। उन्हें इलाज के ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल की गई, वो नहीं पहुंची तो एक बस से ही प्रमोद को CH तिलहर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सैटेलाइट पुराने बस अड्डे पर बरेली और रुहेलखंड डिपो की सभी बसों के चालक और परिचालक हड़ताल पर चले गए। आरोप है कि घटना के समय किसी उच्च अधिकारी का फोन नहीं उठा। तुरंत उपचार मिलता तो शायद प्रमोद की मौत ना होती। अफसरों ने चक्का जाम खत्म कराने के लिए चालक परिचालकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मृतक साथी की पत्नी को नौकरी 1 करोड़ मुआवजे की मांग पर अड़ गए। वो ये भी कह रहे थे कि 8 घंटे की ड्यूटी के बाद प्रमोद को आराम नहीं दिया गया। मौत के पीछे लापरवाही रही है। बेटे की मौत पर प्रमोद के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो बार बार कहते रहे कि मेरा इकलौता बेटा था, वो भी अब नहीं रहा। उन्हें मौके पर ही 70,000 की आर्थिक सहायता दी गई। हादसे में मृतकों को दिए जाने वाले 7.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की मदद की शेष धनराशि वारिसान का प्रमाण पत्र लाने पर आश्रितों को दी जाएगी। प्रमोद के पीछे उनकी पत्नी रेखा 28 साल और 6 माह का बच्चा रह गया है। 8 घंटे बाद बसों का संचालन शुरू हो सका। इस दौरान यात्री भी सफर को लेकर परेशान दिखे। महेशपाल नाम है हमारा सर। कुछ नहीं कहना चाहे, जो हमारा चालक भाई खत्म हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, उसको परिवार से उसके बच्चों के लिए देखा जाए, नौकरी दी जाए। सरकार तो सो रही है, रोडवेज विभाग के लिए बिल्कुल नहीं देख रही है। यही जो मांगे हैं कि जो हमारी कटौती होती है, हमारा चालक भाई खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। बोले 2,000 रुपए दे दो, अंतिम संस्कार करवा लो। कह रहे तुम्हारा खाता इंडियन बैंक में खुला हुआ है, तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा। सर उसका प्रोसीजर है कि अगर जिसको 50,000 सैलरी मिलती है उसको 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। हम सर 15,000 की नौकरी, हमको क्या मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंडियन बैंक में खाता इसलिए खुला हुआ था। कह रहे तुम इंडियन बैंक में खुलाओ, फिर SBI का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब कह रहे इलाहाबाद बैंक में खाता होगा, उनको लिए वो जो 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। अब जिसका नहीं है, हमारे किसी के और पहले अपने आप ही खुलवा रहे हैं उसमें इंडियन बैंक में। आज एक गया कल दूसरे जगह, ऐसे कितने चालक मर गए, किसी को कुछ नहीं मिला सर। तूफान से भारी तबाही, एक की मौत, कई घायल। रात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से आया तूफान दहशत फैलाने के बाद सुबह तबाही के मंजर दिखा गया है। तमाम जगहों पर भारी भरकम विशालकाय पेड़ उखड़े हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, सोलर पैनल, टिन की चादरें हवा में उड़ती दिखाई दी। बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में चल रही नुमाइश में 2 खतरनाक आंधियों फिर बारिश से भगदड़ मच गई। तब वहां भारी भीड़ मौजूद थी, लोग बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए हैं। झूले रोक दिए गए, लेकिन इस बीच झूले में बैठा एक बच्चा घायल हो गया। जल परी का शो चल रहा था, उसी बीच टिकट खिड़की के बराबर वाला हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। लोग वहां से भागने लगे। गोविंद, कहाँ रहते हो आप? संजय नगर। क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ? ये हम नवाइश घूमने गए थे, वो अचानक से आंधी आई और ये बच्चों का झूला होता है मिक्की माउस वाला, वो अचानक से उड़ कर आया। हम फैमिली पूरी साथ में थी, हम मतलब घर ही आ रहे थे उस समय। वो अचानक से उड़ कर आया और पता नहीं इसके पंप वगैरह कुछ लगा है सर में, टाके उके आए हैं। कहाँ पर नवाइश देखने गए थे? ये बिशप इंटर कॉलेज में। कब की घटना है ये कल रात की है। कितना बड़ा बच्चा? बच्चा ये 11 साल का है। इसी की चोट आई थी और भी? नहीं यही है फिलहाल, चोट इनकी आई है और थोड़ी मिसिस के पैर में थोड़ी चोट है, हाथ में है थोड़ी सी, बाकी तो और हमारे ख्याल और तो नहीं आई है। आंधी में? हाँ ये आंधी आई है तभी की बात है। शादाना वाली मार्ग पर खान खवामी के पास होर्डिंग का बड़ा सा स्ट्रक्चर छत से टूटने के बाद पड़ोसी की छत पर गिरा, जिससे जोर का धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं, पीओपी नीचे आ गिरी, लिंटर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। छत पर बने कबूतर खाने में कबूतरों की मौत हो गई। नहीं हाँ मेरा ही मकान है ये। अच्छा। इसमें आवाज ऐसी आई थी और सब लिंटर चटक गया ऊपर के, ऊपर का एक स्टोर बना था वो भी सब गिर गया और पीओपी गिर गई। बहुत लिंटर चटक गया। जब
गिरा है तब आप लोग क्या कर रहे थे? हम कमरे में बैठे थे। हाँ, लाइट एकदम चली गई, एकदम धड़ से आवाज आई, हम समझे ये पुल गिर गया। क्या हुआ था रात के तूफान, आंधी तूफान की वजह से ये पूरा गिर गया इधर, और इसके जस्ट पीछे हमारा ही मकान है, तो इससे हमें हर वक्त का खतरा रहा है वसंत भाई को। हम ये चाहते हैं कि दोबारा लगे ना, एक तो जान माल का दोनों का खर्चा। हमारा नाम हीना है। क्या हुआ था रात? रात ऐसा हुआ है जैसे कि बम फूटा है पूरे, धमाके जैसे बहुत ही ज्यादा वाला धमाका था पूरा। इन लोगों ने जो है इसका मुंह इधर घुमा दिया है। ये आप कर क्या रही थी उस वक्त? हम लोग घर में थे, हवा चली एकदम लाइट गई, अब वहां से ऐसी आ रही थी, हम क्या आसमान में से आ रही कहाँ से। बहुत ही खतरनाक वाला मंजर था। तो एकदम शौक में आप क्या हुआ? बहुत डर गए सब बाहर निकल के आए, पूरा घर हिल गया हमारा। फिर ये जो है इन लोगों को बुलाया, तो हमारे मोहल्ले के ये लोग आ रहे हैं, सब लोग इन लोगों ने हेल्प करी है, सारे पूरा मोहल्ला हमारा आ गया। कैंट के नकटिया की वृंदावन कॉलोनी में घर के बाहर सो रहे केरी सिंह 25 साल की सोलर पैनल गिरने से मौत हो गई है। अस्पताल लाते वक्त रास्ते में जाम के सबब उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिल पाया। वो परसा खेड़ा की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे। पड़ोसन सविता 17 साल के पैर में सोलर पैनल गिरने से फ्रैक्चर हुआ है। मेरा नाम रोहित, ये जीजा थे मेरे। कहाँ रहते हैं? ये नकटिया में रहती। रात में आंधी आई थी तो सोलर पैनल पड़ोसी का इनके ऊपर गिर गया पेड़ पे, बैठे हुए थे ये बाहर, तो इनके लगा, तब आंधी रुकी, हमने एम्बुलेंस बुलाई, आंधी रुकने के बाद एम्बुलेंस आ पाई, तो उसके बाद वहाँ से लेके निकले हॉस्पिटल के लिए, डिस्ट्रिक्ट में लेके निकले थे। वहाँ से निकले, रास्ते में जाम मिल गया, पेड़ गए हुए थे, 2 घंटे उसमें लग गए, जब तक हॉस्पिटल पहुँचे तब तक दम तोड़ दिया। कितनी उम्र रही होगी? क्योंकि उम्र लगभग 25 साल। क्या करते थे? ये पिलाई फैक्ट्री में काम करते थे। शादी हो रखी थी? नहीं, शादी नहीं हुई। ये कहाँ, घर के बरामदे में सो रहे थे? हाँ, घर के बाहर बरामदा है, वहाँ पे सो रहे थे, खाना खा के बैठ के लेटे ही थे। अकेले थे और भी लोग? अकेले थे, बाकी सब लोग अंदर गए थे। गांव में और भी लोगों की घटना हुई है? बहुत। हाँ, उन्हीं का सोलर दूसरे वाले घर पे गिरा था, उनकी लड़की के पैर दोनों घायल हैं। गांव में और भी लोगों को चोट आई? थाना सीबीगंज के गांव पस्तौर में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक महिला छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीता 35 साल पत्नी प्रदीप बुधवार रात घर की छत पर मौजूद थी। इसी दौरान अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सीता नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन तेज हवा के झोंकों के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वो छत से नीचे गिर गई। कैंट स्थित संतमणि आश्रम में पुराना पीपल का पेड़ गिरने से उसके नीचे बैठे 4 व्यक्ति चपेट में आ जाने से घायल हुए हैं। आइए आपको तूफान गुजरने के बाद का मंजर दिखाते हैं। बरेली फनसिटी का हाल, पीलीभीत बाईपास रोड। ये देखो सारे खंभे गिरते हुए, लाइनें पूरी बिछ गई हैं। लाइट तो भूल ही जाए बरेली वासी, सब तार, अरे तार में तार भिड़ गए ये देख, और ये 33,000 लाइन गिरी है। ये देख, अरे पेड़ वो पर वो एक, वो पेड़ पर वो देख, फनसिटी के पास सारे पेड़, 20 पेड़ रोड पे गिर गए हैं। एक कितने पेड़ गिरे, तार पर चला रहे हैं गाड़ियां, किसी को डर नहीं है करंट का। या सीधी गिरती इस पे तो चोट बहुत, तो लगती वो उससे थोड़ा सा बैन से थोड़ा सा वो बन गया जी। अगर एंगल ना होता तो पता ना क्या होता। डीएम अविनाश सिंह ने तूफान को लेकर क्या कहा है, आइए उनसे भी रूबरू कराते हैं। देखिए, कल जो बरेली जनपद में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो भयंकर आंधी, तूफान, बारिश और जो लगातार लाइटनिंग हो रही थी, उसकी वजह से कल हमारे नकटिया में एक केरी सिंह, जिसकी की उम्र 25 पर थी और वो अविवाहित थे, वो अपने घर के बाहर सो रहे थे। उसी समय जो पड़ोसी का जो सोलर पैनल था वो वहाँ से उड़ा और आकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। अब इस वक्त वर्तमान में उनका जो है पंचनामा कराया जा रहा है और उसके तत्काल बाद जो है 24 घंटे के भीतर ही हम उसको, उनकी जो एक मुआवजा आपदा धनराशि है लगभग 4 लाख रुपए, उसको तत्काल उनके परिवारीजन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे जनपद में किसी के हताहत होने की नहीं सूचना है, लेकिन जो टिन टप्पड़ मकान के झुग्गी झोपड़ी के उड़ने की जरूर खबर आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग सभी लेखपालों को और सभी लोगों को हम लोगों ने फील्ड पे भेज दिया है
और वो लोग जाकर सर्वे कर रहे हैं और सर्वे होते ही जैसे भी जो भी रिपोर्ट आएगी उसको तत्काल ही हम लोग कोशिश करेंगे अति शीघ्र उनको जो है मुआवजे की धनराशि है उनको खाते में पहुंचा दी जाए। तूफान में उखड़ गए 450 बिजली के खंभे। गुजरी रात आए तूफान का सबसे ज़्यादा प्रभाव बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। 450 से ज़्यादा बिजली के पोल टूटे हैं या उखड़ गए हैं। बिजली व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। 24 घंटे बाद भी कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। जिन इलाकों में बिजली गायब है वहाँ पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। हमने इसे लेकर चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश से बात करके जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ मरम्मत चल रही है और कब तक इससे पार पा लिया जाएगा। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनपद के सभी उपभोक्ताओं का जो धैर्य है, जो विद्युत विभाग के लिए इन्होंने धैर्य दिखाया है, मैं उनके लिए आभारी हूँ। वास्तव में कल का जो तूफान था 90 किलोमीटर पर आवर के था। हमारी 33 की लाइन टूट गई, पोल टूट गए, बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन मैं एक मोटे तौर पे बताता हूँ तो 450 पोल टूट गया है। हमने करीब 12 हाइड्रा लगा रखे हैं, 4 जेसीबी लगा रखी हैं, सभी ऑफिसर्स को लगा रखा है और रात से हमारी टीम लगातार साइट पर है। हमने जो हमारे शहर के जो 27 बिजली घर हैं, एक डीडीपुरम है रह गया है, एक हमारा हारू नगला रह गया है। अधिकतर हमने बिजली घर पे बिजली पहुंचा दी है। अब धीरे धीरे करके हम बिजली घर से अब घर की तरफ जो लाइन जा रही है उन पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी सक्रिय है। हम जब तक काम करते रहेंगे तब तक हमारे विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति ना मिल सके जो सुकून से सोए। हम काम करेंगे, पूरी टीम है। मेरा फिर पुनः अपील है कि इस जो ये देवी आपदा है, इस देवी आपदा में जो आपने हमें धैर्य की एक परिभाषा अलग से सिखाई है, उसके लिए विद्युत विभाग का आभारी है। साजिद सकलैनी ऋषभ ठाकुर की खुली हिस्ट्री शीट। एसएसपी अनुराग आर्य ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कराई है। संगीन मुकदमे में नामजद 16 की क्लास बी हिस्ट्री शीट थानों पर खुलवाई है। इनमें पुराना शहर में मोहल्ला चक महमूद के रहने वाले साजिद सकलैनी का नाम काबिल गौर है। बलवा समेत 17 मुकदमे दर्ज है। पुलिस काफ़ी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। अब हिस्ट्री शीट खुलने से उस पर शिकंजा टाइट हो गया है। उसके अलावा गौकशी से जुड़े मामलों में थाना मीरगंज के सूफी टोला निवासी नजमुद्दीन, नगरिया सादात के इरफान, मादक पदार्थों की तस्करी में थाना फतेहगंज पश्चिमी के सराय निवासी उस्मान, असलम उर्फ पिंडा अकरम, चोरी, लूट और हत्या के फिरियाद जैसे गंभीर धाराओं वाले मुकदमे में बहड़ी के फैजगंज में रहने वाले तौफीक शाह, थाना शाही के इलाके फिरोजपुर निवासी एहसान खान, बसई के मुनीश और सुकाली के संजय उर्फ संजू उर्फ रघु और हत्या जैसी गंभीर वारदात के लिए नामजद क्योलड़िया थाने के सतवंत पट्टी निवासी सलीम हुसैन, कमलापुर के कलेक्टर उर्फ पहलवान उर्फ राजू की 20 मुकदमों में नामजद होने के चलते हिस्ट्री शीट खोली गई है। थाना आंवला में कंदगांव के दुर्गेश, नटियाखेड़ा के जितेंद्र और थाना सुभाष नगर के ऋषभ ठाकुर की भी हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। ऋषभ ठाकुर पिछले दिनों कई चर्चित घटनाओं के बाद नामजद हुआ। उसके खिलाफ थाना प्रेमनगर से लेकर कैंट, बारादरी और सुभाष नगर में 8 मुकदमे दर्ज हैं। 35,000 की रिश्वत से लगाया वर्दी पर दाग। रंगे हाथों रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने शाहजहांपुर में जयतीपुर थाने के होमगार्ड रूम में 35,000 के साथ सिपाही विवेक कुमार को दबोच लिया। वो ग्राम शिवनगर घूसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। ट्रैप टीम प्रभारी परवीन सान्याल की टीम ने यह कार्रवाई रघुवाटिका कॉलोनी, टव्वा रोड, थाना सुभाष नगर के हाल निवासी सुधांशु कुमार शर्मा की शिकायत पर की है। वो मूल रूप से ग्राम झुकसा, थाना दातागंज, जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। उनसे ये पैसा धारा 103(1) और 238 BNS के तहत दर्ज मुकदमे को निपटाने के नाम पर मांगा गया था। ये कहते हुए कि इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार सिंह से विवेचना का निस्तारण करा दिया जाएगा। गिरफ्तार सिपाही के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गड़िया रंगीन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इसी के साथ सिपाही पर निलंबन की तलवार भी लटक गई है। नोटों के हार गड्ढियां चुराने वालों पर चली गोली। 2 दिन पहले थाना अलीगंज और सिरौली के बाजार की दुकानों से नोटों का हार और नए नोटों की गड्ढियां चुराने के आरोपियों से तड़के पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस ने उन्हें सिरौली मार्ग पर पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में संभल का रहने वाला साहिल मलिक गोली लगने से घायल हुआ है। उसके साथ ही धर्मेंद्र कुमार यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्प्लेंडर बाइक के साथ उनसे चोरी का माल भी बरामद हो गया है। आइए सुनवाते हैं कि इस मामले में सीओ आंवला नितिन कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 7/6/2026 को थाना अलीगंज के गांव राजपुर कला से एक दुकान से चोरी की एक घटना घटित हुई थी। इसमें नोटों की माला और अन्य सामान
चोरी किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीसीटीवी खंगालने के लिए टीम, सर्विलांस संबंधी टीम तथा पूर्व के अपराधियों को ट्रेस करने के लिए टीमों का गठन किया गया था। इस चोरी घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त साहिल, जो जनपद संभल का रहने वाला है। मुठभेड़ के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसे उपचार हेतु CSC मझगावा एडमिट करा दिया गया है। इसके पास से एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस जो बरामद हुए हैं। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र, यह भी जो संभल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से जो चोरी का माल है वो बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि इनके द्वारा सेम मोडस ऑपरेंडी में दिनांक 7/6 को ही थाना सिरौली से भी एक नोटों की माला चोरी की गई थी, वो भी इनके पास से जो बरामद हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को जेल भेजा जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। DCM में सवार 18 मजदूरों में एक की मौत। पीलीभीत जिले के 1.5 दर्जन मजदूर कर्नाटक जा रहे थे। मजदूरी के लिए सभी DCM में सवार थे। अखा मोड़ के पास DCM की बस से टक्कर हो गई। सभी मजदूरों को चोट आई, लेकिन इनमें सहदेव 30 साल की मौके पर ही मौत हो गई। वो उमरिया थाने के गांव नगरिया कला के रहने वाले थे। हादसे के बाद पुलिस पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले मृतक के कपड़ों की तलाशी ली, तब कागजात के आधार पर सहदेव के घर पर हादसे की सूचना दी। 4 साल के देवान को पुलिस ने 55 मिनट में ढूंढा। बारदरी थाने के इलाके नवादा शेख खान में 5 साल का बेवान लापता हो गया। उसकी मां का कहना था कि उनका बेटा घर से खेलने के लिए निकला था। तलाश में नाकाम रहने पर उन्होंने PRV 112 पर सूचना दी। चौकी सैटेलाइट इंचार्ज भी बच्चे की तलाश को लेकर हरकत में आ गए। नवादा शेख खान से लेकर आगे तक CCTV चेक किए। बच्चे का फोटो लेने के बाद तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया। 55 मिनट के बाद बेवान को बालजती कुएं के पास से बरामद कर लिया। जब बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द किया गया तो उनकी खुशी देखिए। उन्होंने किन शब्दों में पुलिस का धन्यवाद दिया है। मेरा नाम सुनीता है, ये मेरा बन्नू है। ये खो गया था, मैंने इसको ढूंढा, बहुत जगह मिला नहीं। फिर मैंने सैटेलाइट में पुलिस चौकी में मैंने कंप्लेंट करी तो मेरा बन्नू मुझे मिल गया। आपका बेटा सही है? हाँ जी सही है। चलो ठीक है, ध्यान रखना इसका, है ना। होटल बुक कराने के नाम पर 97,000 की ठगी। कोतवाली में रामपुर गार्डन के रहने वाले राजेश कुमार अग्रवाल के साथ गोरखपुर में होटल का कमरा बुक कराने के नाम पर ठगी कर ली गई। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। बताया है कि गोरखपुर में गूगल सर्च करने पर सरोवर पोर्टिका के नाम से एक मोबाइल नंबर मिला। उसे मिलाने पर सूरज कुमार बताने वाले शख्स से संपर्क हुआ। उसने कमरे का 6500 रुपये प्रति दिन चार्ज बताते हुए 20% छूट की बात भी कही। 3 ट्रांजैक्शन में गूगल पे से करीब 12,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। उसने ये कहकर कि भुगतान क्रेडिट नहीं हुआ। इस तरह से बहाना बनाकर 97,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए। श्योर किया कि अतिरिक्त रकम वापस कर देगा। बाद में जब धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। तूफान के बाद बाढ़ का अलर्ट। SDRF NDRF मार्क ड्रिल। संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर की मॉक ड्रिल आयोजित की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर एक्सरसाइज में SDRF NDRF PAC अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सुबह इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को सूचना मिली कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल सक्रिय हो गए। सदर, मीरगंज, फरीदपुर, आंवला, नवाबगंज और बहेड़ी तहसीलों में एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को नौकाओं के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया और चिकित्सा टीमों ने प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया भी दिखाई। लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। आपदा विशेषज्ञों ने लोगों को बाढ़ आने से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया। थाना देवरनिया से जुड़े चर्चित मामले में दिया ज्ञापन। 3 दिन पहले थाना देवरनिया के कटहरा ढाल में लड़की भगाने से जुड़े मामले में आरोपी के चाचा फुरकान की मौत हो गई थी। तब इसे लेकर थाने पर हंगामा करने की कोशिश हुई। इसे देखते हुए भारी फोर्स और CO बहेड़ी भी वहां पहुंच गए थे। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि BJP सरकार है, तमीज से रहना। और आप हूटर बजाते हुए आ रहे हैं यहाँ की भीड़ भाड़ में। जवाब दीजिए आप। पुलिस पे दबाव बनाओगे? जवाब नहीं बनाएंगे, सब चाहते हैं। और ये कौन सी बात है? सरकार है, BJP सरकार है, तभी BJP सरकार में ही है, तभी रहना बिल्कुल सुधारेगा। इसे मुद्दा बनाते हुए अटल संकल्प पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई पर जोर दिया है। मेरा नाम है शिवम कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अटल संकल्प पार्टी। तो 2 दिन पहले ये मामला दुरनिया थाने में हुआ था। पीड़ित परिवार को हम उनकी तरफ से कुछ बात करने गए थे थाने पे, लेकिन वहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे, CO साहब, उनने हमें गलत तरीके से बात की
कुछ गाली गलौज की बात हुई थी वहां पर, और उन्होंने एक धमकी दी थी हमें। उस धमकी के ऊपर हम बात करने आ रहे थे, जो हम लोग को यहाँ पर किसी आक्रोश पैदा हुआ है हमारी पार्टी के अंदर, और पीड़ित हमारा जो परिवार है उसे आज अभी तक फिलहाल कोई भी न्याय नहीं मिला, और बल्कि उन्हें और उनकी आवाज दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अगर कोई साक्ष्य हो उनके पास तो वो साक्ष्य प्रूव करे। हमारे पास हर चीज का साक्ष्य, वीडियो बनी हुई है। जो उनने झूठी बात लिखी है कि ईंट पत्थर फेंकेगा, उनके पास वहां पर कैमरे लगे हुए हैं हर तरीके के, उनमें वीडियो चेक करें, उनसे साक्ष्य में प्रूव करें। अगर किसी तरीके से हमारी तरफ से कोई अभद्र हुई है, कोई गलती किया तो उस चीज का हमारे पास कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस समय पीड़ित परिवार के लिए और जो झूठे मुकदमे लिखे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। मोबाइल उठाने गए किशोर को सांप ने डसा। थाना सीबीगंज के गांव ससैया हुसैनपुर में एक किशोर को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 16 साल के चित्रांशु ने बताया कि शाम के वक्त कमरे में रखा मोबाइल लेने के लिए गया था। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया तो वहां मौजूद सांप ने उसके पैर में काट लिया। सांप के काटते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो चिल्ला पड़ा। परिजन फौरन ही उसे इलाज के लिए ले आए। 130 किलोमीटर रफ्तार वाली कार ने मारी टक्कर। फतेहगंज पूर्वी में द्वारिकेश चीनी मिल के पास रेनॉल्ट कार में पीछे से आ रही एमजी कार ने टक्कर मार दी और उसे आगे की तरफ खींचते हुए ले गई। बाद में 55 फीट गहरी खाई में जा गिरी। रोंगटे खड़े कर देने वाले दर्दनाक हादसे में शाहजहांपुर के कटिया टोला में रहने वाले शिवोम गुप्ता की मौत हो गई। पत्नी आशा गुप्ता गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी शोभित सक्सेना इत्यादि भी पहुंच गए। मृतक के बेटे आकाशदीप गुप्ता ने हादसे को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। मेरा नाम आकाशदीप गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? मैं जिला शाहजहांपुर थाना सदर। रात को हम लोग बरेली से शाहजहांपुर अपने घर वापस जा रहे थे। लगभग 1:05 का समय था। तो मोगा ढाबा जो द्वारकेश चीनी मिल के पास है उसके ठीक सामने लगभग हमारे पीछे से एक कार आ रही थी, जिसने लगभग जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रही, उसने हमको पीछे से झट मारी। तो पास में खाई थी 55 फीट की। ऐसा पुलिस वालों का, वहाँ क्षेत्रीय पुलिस वालों को बताना कि 55 फीट की खाई है। वहाँ पे हमारी कार उतरी। तो उसके बाद जो हौच पौच हुई, 10 मिनट के बाद जब पता चला तो पिताजी को हमने जब ढूंढ पाया उनको, तो उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर एम्बुलेंस को हमने कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस ने अपनी प्रक्रिया के तहत उनको अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, जबकि माताजी भयंकर रूप से चोटिल हुई। उसके बाद डॉक्टर ने शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया। कितने लोग कार में सवार थे, कौन चला रहे थे? कार मेरे भाई विकास गुप्ता चला रहे थे और मेरी माताजी आशा गुप्ता, पिताजी शिवम गुप्ता और मैं आकाश गुप्ता, 4 लोग सवार थे। यहाँ बरेली की जगह पर आए थे, क्या रिश्तेदारी थी? बरेली में मणिनाथ में आया था, मेरे बड़े भाई की ससुराल वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पर रिश्तेदारी में आए थे। अंकल की मौके पर थोड़ी डेथ हो चुकी थी या मतलब नहीं, उस समय तो डॉक्टर ने, मतलब पुलिस एम्बुलेंस आई, उन्होंने मतलब देखा जाकर ले गए। तो जब मैं अस्पताल गया संग में उनके, तब डॉक्टर ने मृत घोषित किया। क्या करते थे अंकल? बिजनेस करते थे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।